नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ परमार अब आपके ही चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अभी आरजीपीवी ने डिप्लोमा वालों के सिलेबस में कुछ बदलाव किए हैं। तो उससे रिलेटेड लेटेस्ट सिलेबस मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल को, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तथा बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, ये वीडियो का पार्ट सेकेंड है, मतलब कि ये सेकेंड सेमेस्टर के लिए है सभी ब्रांचों का सिलेबस। अतः जिसने नहीं देखा है पहला, वो जाके देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में डला है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं यहाँ पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पार्ट बी सेकेंड सेमेस्टर, पार्ट बी सेकेंड सेमेस्टर। ये सभी ब्रांचों के लिए है, जैसे सीमेंट, सिविल ब्रांच, इलेक्ट्रिकल, प्रिंटिंग, प्रोडक्शन, इतनी ब्रांचों का ये सिलेबस है। तो दोस्तों, बात करें इसके डिटेल्स में सिलेबस की, तो इसके डिटेल्स में सिलेबस जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहला आपका जो सब्जेक्ट है वो अप्लाइड मैकेनिक्स रहेगा। जो पहला आपका सब्जेक्ट है वो रहेगा अप्लाइड मैकेनिक्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उसके अंतर्गत अगर टॉपिक की बात करें तो कितने टोटल यूनिट रहेगी तथा उनके अंतर्गत क्या क्या आपको पढ़ना है, ये सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो आपकी जो टॉपिक है वो है पहला कंपोजिशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके अंतर्गत आपको इसकी डेफिनेशन पढ़ना है, सिस्टम ऑफ फोर्सेस पढ़ना है, प्रिंसिपल देखना है इसका। फिर इसके अंतर्गत 3 आपको लॉ देखना है, ट्राइंगल ऑफ फोर्सेस, पॉलीगन ऑफ फोर्सेस। उसके बाद आपको डिटर्मिनेशन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 2 मोर कंपोनेंट्स फोर्सेस, आपको एनालिटिकली एंड ग्राफिकली दोनों देखना है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके बाद बात करें इसके सेकंड यूनिट की, तो सेकंड यूनिट है आपकी पैरेलल फोर्सेस एंड कपल्स। इसके अंतर्गत आपको इसको क्लासिफिकेशन देखना है, इसकी मेथड्स देखना है, पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट देखना है, फिर डेफिनेशन देखना है। बात करें अब इसके यूनिट नंबर 3 मूवमेंट एंड देयर एप्लीकेशन की, तो इसके अंतर्गत आपको देखना है इसका डेफिनेशन। दोस्तों, इसमें डेफिनेशन सभी का देखना है क्योंकि उससे 3 नंबर का क्वेश्चन डिज़ाइन होता है। फिर इसके अंतर्गत लेवर एंड इट्स एप्लीकेशन देखना है, वेरिएशन देखना है और यूडीएल देखना है। यूडीएल का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूडीएल। अब इसके बाद बात करें यूनिट नंबर 4 की, तो वो है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसके अंतर्गत आपको इक्विलिब्रियम ऑफ ए सिस्टम कॉन्क्रीट फोर्सेस देखना, कंडीशन एंड टाइप्स देखना, लेमी थ्योरम्स और उसके एप्लीकेशन देखना। दोस्तों, लेमी थ्योरम्स आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाइए। उसके बाद बात करें अपन इसके यूनिट नंबर 5 की, तो वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसका आपको डेफिनेशन पढ़ना है, इसमें आपको अंतर डिफरेंस पढ़ना है, मेथड इसकी पढ़ना है कि क्या क्या मेथड इसमें यूज़ करते हैं, तथा इसमें पढ़ना है मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट सीजी ऑफ कंपोजिट सॉलिड बॉडीज। यूनिट 6 का सिलेबस दोस्तों फ्रिक्शन, तो इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है कंसेप्ट एंड टाइप ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटेशन फ्रिक्शन, एंगल फ्रिक्शन, लॉ ऑफ फ्रिक्शन, यूनिटी ऑफ फ्रिक्शन, इतनी चीज़ें आपको इसके अंतर्गत देखना है। अब यूनिट नंबर 7, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सिंपल लिफ्टिंग मैकेनिज्म। इसके अंतर्गत आपको देखना है कंसेप्ट ऑफ लिफ्टिंग मैकेनिज्म, डेफिनेशन ऑफ मैकेनिकल वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी ऑफ मशीन्स एंड देयर रिलेशन, रिजर्वेबिलिटी। उसके बाद आपको देखना है फ्रिक्शन इन मशीन। उसके अंदर आपको ये 4-5 छोटे छोटे टर्म्स देखना है।
कि सिंपल व्हील्स क्या होता है, डिफरेंशियल व्हील्स एंड एक्सल क्या होता है, सिंगल परचेसेस क्या होता है, डबल परचेसेस क्या होता है, और सिंगल स्क्रू जैक क्या होता है, ये सब कुछ आपको देखना है। इसके अंतर्गत आप इस यूनिट नंबर 8 स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मोशन ऑफ ए पार्टिकल। तो मोशन ऑफ ए पार्टिकल है के अंतर्गत आपको देखना है डेफिनेशन ऑफ स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड वेरिएबल एक्सेलरेशन, इतनी चीज़ आपको देखना है एक्सेलरेशन। अब बात करें इसके यूनिट नंबर 9 की, तो यूनिट नंबर 9 के अंतर्गत देखना आपको लॉ ऑफ मोशन। इसके अंतर्गत आपको एक ही चीज़ मेन है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन एंड देयर एप्लीकेशन, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यूनिट नंबर 9 से एक क्वेश्चन डिजाइन होता है और टॉपिक भी एक ही है। टॉपिक जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन एंड देयर एप्लीकेशन, इतनी चीज़ें आपको इसके अंतर्गत देखना है। बात करें इसके यूनिट 10 की, तो वो है वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो इसके नाम से स्पष्ट है, इसमें तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे कि वर्क की डेफिनेशन क्या है, पावर की क्या है, एनर्जी क्या है, तथा ये कहाँ कहाँ यूज़ है, इतनी चीज़ें आपको इसके अंतर्गत देखना है। दोस्तों अब बात करें पेपर जो आपका सेकंड, मतलब जो आपका सब्जेक्ट सेकंड रहेगा, वो रहेगा आपका एनवायरमेंटल एनर्जी एंड सेफ्टी। एनवायरमेंटल एनर्जी एंड सेफ्टी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसका पहला यूनिट रहेगा आपका इंट्रोडक्शन टू एनवायरनमेंट, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसका इंट्रो जरूरी है। तो ऐसे इसके अंतर्गत आपको देखना है द बायोस्फीयर देखना, बायोटिक एंड एबायोटिक देखना है, पोल्यूशन के टाइप्स देखना है, रोल ऑफ एनवायरनमेंट देखना है, इंजीनियरिंग में क्या है, तथा बेसिक अप्रोच देखना है कि उसकी अप्रोच क्या है, इतनी चीज़ें आपको इसके अंतर्गत देखना है। अब इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट सेकेंड एयर पोल्यूशन, सरफेस एंड इफेक्ट, उसके अंतर्गत आपको देखना है स्टैंडर्ड डेफिनेशन एयर पोल्यूशन, नेम्स एयर पोल्यूशन, एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, इफेक्ट एयर पोल्यूशन और मेजर एनवायरमेंटल, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एयर पोल्यूशन लॉस, इतनी चीज़ आपको यूनिट सेकंड के अंतर्गत देखना। अब बात करें थर्ड यूनिट की, मेट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन डिप्रेशन। इसके अंतर्गत आपको देखना मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं, एनवायरमेंटल एप्स क्या क्या है, टर्बुलेशन, ट्रोपोलॉजिक इफेक्ट क्या क्या है, तथा उनकी लॉफ्टिंग, टेपिंग, फंक्शन, ये सब कुछ आपको देखना है। यूनिट 4 के सिलेबस की बात करें तो एयर पोल्यूशन कंट्रोल मेथड्स एंड इक्विपमेंट, यह है नेचुरल क्वालिफिकेशंस क्या क्या है, नेचुरल क्वालिफिकेशंस क्या क्या है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, इतनी चीज़ आपको इसमें देखना है। यूनिट 5 की बात करें तो वाटर पोल्यूशन सोर्सेज एंड क्लासिफिकेशन, आपको वाटर के सोर्सेज देखना है, रिसोर्सेज देखना है, यूज़ देखना है, तथा उसको ऑर्गेनिक देखना है आपको। उसके बाद आपको देखना है कि यूजेस ऑफ वेस्ट वाटर, जो वेस्ट वाटर होता है उसका हम पुनः चक्रीकरण करके कैसे यूज़ कर सकते हैं, केमिकल ऑक्सीजन, उसकी डिमांड क्या क्या है, इतनी चीज़ आपको इसके अंतर्गत देखना है। अब बात करें इसके यूनिट नंबर 6 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मेथड, इसके अंतर्गत आपको देखना है मीनिंग, प्राइमरी सेकेंडरी ट्रीटमेंट, फॉलो चार्ट और वॉल्यूम रिड्यूसन न्यूट्रलाइजेशन, इतनी चीज़ आपको इसके अंतर्गत देखना है। यूनिट 7 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब जो भी अपना सॉलिड निकलता है उसका क्या क्या अपन मैनेजमेंट कर सकते हैं, तथा क्या क्या होता है, ये सब कुछ आपको इस यूनिट के अंतर्गत देखना है। बात करें इसके यूनिट नंबर 8 की, तो नॉइज़ पोल्यूशन एंड कंट्रोल की, नॉइज़ पोल्यूशन एंड इससे कंट्रोल, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। नॉइज़ की जैसे कि परिभाषा हो गई, ठीक है, उसके कारक हो गए, क्यों होता है, उसको कैसे हम कम कर सकते हैं, तथा उसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है, सब कुछ चीज़ें अपने को देखना है। अब इसकी यूनिट 9 सेफ्टी प्रैक्टिस, तो इसमें सेफ्टी ये वाली यूनिट अपने को बहुत अच्छे से कवर करके जाना, क्योंकि किसी भी चीज़ की सेफ्टी बहुत ज़रूरी होती है। इसके अंतर्गत आपको प्रोटेक्शन फ्रॉम एयर एंड नॉइज पोल्यूशन, ये इतनी चीज़ आपको देख के जाना है। अब दोस्तों बात करें तो जो आपका सब्जेक्ट थर्ड रहेगा वो रहेगा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पहला पार्ट है इसका, जो पहले यूनिट है वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इसके अंतर्गत आपको ये विभिन्न पॉइंट देखना है, जैसे बेसिक कंसेप्ट देखना है, नंबर सिस्टम एंड कोड्स देखना है, कंप्यूटर हार्डवेयर देखना है, उसके अंतर्गत COM क्या है, वॉइस क्या है, MICR क्या है, इतनी चीज़ें आपको देखना है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर देखना कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर
किन किन सॉफ्टवेयर पे काम करता था, कौन सा किसके लिए यूज़ किया जाता है, फिर आपको मल्टीमीडिया देखना, ये सब कुछ आपको फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत पढ़ के जाना है। बात करें सेकंड यूनिट की तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब हम कंप्यूटर को यहाँ से कैसे ऑपरेट कर सकते हैं तथा उसका क्या क्या हो, तो ओवरव्यू ऑफ DOS देखना है, विंडो ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देखना है, इतनी चीज़ें आपको यूनिट सेकंड के अंतर्गत देखना है। बात करें यूनिट थर्ड की वर्ड प्रोसेसिंग, तो वर्ड प्रोसेसिंग इसके अंतर्गत आपको देखना सेविंग क्लोजिंग देखना है, एडिटिंग देखना है कि हम एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, पेज डिज़ाइन देखना है, पेज को हम A/4 में कैसे रख सकते हैं, A/2 में, इतनी चीज़ आपको इसके अंतर्गत देखना, प्रिंटिंग डिज़ाइनिंग वगैरह। अब यूनिट नंबर फोर्थ सेपरेटेड सीट पैकेज, इसके अंतर्गत आपको देखना है सेपरेटेड सीट कंसेप्ट, वर्किंग, एंट्राइन डेटा, एडिटिंग, फॉर्मेलिटी, इतनी चीज़ आपको इसके अंतर्गत देखना। अब बात करें इसके यूनिट नंबर 5 की, तो रिप्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की। अब जो सॉफ्टवेयर बन गया उसको अपने को रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, ये सब कुछ इसके अंतर्गत आपको देखना। इंट्रोडक्शन, प्रिंटिंग, वर्किंग, एडिटिंग, सब कुछ आपको देखना। फिर यूनिट नंबर 6 डाटाबेस, डाटाबेस के अंतर्गत आपको उसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पढ़ना है। फिर बेसिक इनआईटीज, क्वारी, फॉर्म्स और रिपोर्ट डिज़ाइनिंग, इतनी चीज़ें इसके अंतर्गत आपको देखना है। वही यूनिट नंबर 7 कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स, इसके अंतर्गत आपको इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स, डेटा कम्युनिकेशन और इंटरनल एंड ईमेल, इतनी चीज़ आपको इसके अंतर्गत पढ़ के जाना है। अब बात करें दोस्तों इसके पेपर जो फोर्थ होता है आपका होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसे ED बोलते हैं दोस्तों। इसमें सिर्फ आपको चित्र ही बनाना है, मतलब डायग्राम बेस्ड ही आपका एग्ज़ाम होगा, इसमें आपको लिखना नहीं है। तो आपको मैं इसका सिलेबस बता रहा हूँ। इंट्रोडक्शन टू ड्राइविंग इंस्ट्रूमेंट, ये हो गया। इसके अंतर्गत आपको उसका क्या क्या यूज़ है तथा क्या क्या बनेगा, सब कुछ आपको देखना। पेंसिल का यूज़ दिखाया गया है कि कौन सी पेंसिल 2B 3B 2H 3H 4H किस में कहाँ कहाँ यूज़ होती है। वही सेकंड यूनिट प्लानिंग एंड लेआउट ऑफ ड्राइविंग सीट। अब आपको इन्हें पेंसिल वगैरह को पेजेस का फ्रंट साइज सब सीख लिया आपने, तो अब बात आती है आपको कि लेइंग आपको क्या रखना था। इसमें आपको लेइंग रखना है 696 1972 के अंतर्गत SP 46 इंक्लूडेड, जिसमें आपको ज्वाइनिंग रहेगा, फ्लोटिंग मार्क्स रहेगा, नंबर ऑफ सीट्स रहेगा। आपको यूनिट नंबर 30 की बात करें तो कन्वेक्शनल रिप्रेजेंटेशन रहेगा। इसके अंतर्गत आपको ये रहा 3 पिन 5 एम्पियर का बनाना है। फिर इसके बाद आपको 3 पिन 15 एम्पियर का बनाना है, बज़र, लोड, ETC। वही इसके बात करें तो LED से रिलेटेड आपको इसमें बनाना पड़ेगा। तो ये सब कुछ आपको टॉपिक रीड करके जाना है, अच्छे से ड्राइंग करके जाना है, क्योंकि यही आपका जो सब्जेक्ट है ये मार्क्स खींचने का दम रखता है, इसलिए आप इसे अच्छे से करके जाएं। अब यूनिट नंबर 4 की बात करें, लाइनिंग्स, लेटरिंग एंड डायमेंशनिंग, इसके अंतर्गत आपको डायमेंशनिंग पढ़ना है, लाइनिंग देखना है। यूनिट 5 ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसके अंतर्गत आपको ये सब कुछ चीज़ें देख के जाना है। अब बात करें इसके यूनिट 6 की, तो वह स्केल्स, आपको इसमें स्केल्स पढ़ के जाना है कि स्केल्स कहाँ से कैसे बनती है, जैसे हाइपरबोला, उसके अंतर्गत आपको उसके एप्लीकेशन, साइज, डिज़ाइन तथा उसका पेन एंड डायगोनल, सब कुछ चीज़ें आपको देखना है। वही यूनिट 7 इसका है थ्योरी ऑफ प्रोजेक्शन एंड प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स, लाइंस एंड प्लेन्स। इसमें 1-2 क्वेश्चन 2-2 3-3 नंबर के थ्योरी से आते हैं, बस वो इसी यूनिट से डिज़ाइन होंगे, बाकी सब कुछ आपका डायग्राम बेस्ड ही रहेगा। तो आप इसको थोड़ा सा प्रीफर कर जाइए दोस्तों। बात करें अब इसके यूनिट नंबर 8 की, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स। इसके अंतर्गत आपको देखना है कि HP क्या है, VP क्या है, VP क्या है, HP क्या है। आपको दे देंगे HP से VP बनाना है, VP से HP बनाना है, ETC। यूनिट नंबर 9 सेक्शन ऑफ सॉलिड्स एंड डेवलपमेंट ऑफ सर्विस। इसके अंतर्गत फिर आपको वही देखना है कि इसमें आपको कैसे, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये लिखा है कि सेक्शन प्लेन पैरेलल टू HP एंड परपेंडिकुलर टू VP। तो बस यही क्वेश्चन रहेगा, बार बार पैरेलल, परपेंडिकुलर टू पैरेलल, पैरेलल टू परपेंडिकुलर होता रहेगा। इसके अंतर्गत आपको सिलेंडर पढ़ना है, फिर उसके बाद आपको डेवलपमेंट ऑफ फनल एंड ब्लो, इतनी चीज़ें आपको इसके अंतर्गत देखना। बात करें इसके
यूनिट 10 की तो आपको इसमें है इंटरेक्शन ऑफ सरफेस देखना है। यूनिट 11 ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन एंड फ्री हैंड सीकिंग आपको देखना है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा।